तो दोस्तों आज एक ऐसे राज्य के बारे में जानने वाले हैं जहां पर महिलाओं की शादी करने के लिए काफी अजीबोगरीब नियम कानून है, जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। और तो और बिना वीजा के आप इस राज्य में नहीं जा सकते, भले ही आप भारत में रहते हो। और यहाँ के लोग बहुत खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ के रहन सहन, खान पान और संस्कृति भारत के लोगों से बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एक राज्य नागालैंड के बारे में। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमा पश्चिम में आसाम से और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में बर्मा और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। इस राज्य की राजधानी है कोहिमा और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 19,80,602 है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 85% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड में ज्यादातर आदिवासी लोग ही रहते हैं और यहाँ का मुख्य व्यवसाय है कृषि। यहाँ की अर्थव्यवस्था 70% कृषि से ही चलती है। दोस्तों नागालैंड में शादी के रिवाजों के बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। यहाँ नागा समुदाय में अगर कोई नागा लड़की जवान हो जाती है तो उसे घर का एक कमरा दे दिया जाता है। वह अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। इसमें उसके घर और समुदाय वाले उसे रोक टोक नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे उसी पुरुष के साथ ही शादी करनी पड़ती है। यदि वो पुरुष शादी से इनकार कर दे तो उसे वहाँ के नागा समुदाय के द्वारा दंड दिया जाता है। और अगर किसी नागा जाति के समुदाय की लड़की की शादी चली जाती है और वो ससुराल चली जाती है और जब तक वो अपने ससुराल में रहती है तब तक वो किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। किंतु जब वो अपने गांव वापस आती है तो ससुराल के नियम और कानून वही छोड़ कर आती है। तब वो अपने गांव में किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। वहीं उस लड़की का पति भी उसके पत्नी के जाने के बाद किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। दोस्तों नागालैंड में दुश्मन के गला काटने का प्रथा बहुत ही खतरनाक है। हालांकि ये प्रथा अब सरकार ने बैन कर दिया है। नागालैंड में कोयाक नामक आदिवासियों को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इन लोगों के यहाँ पर अपने दुश्मन का गला काटने की प्रथा है। यदि कोई नागा अपने दुश्मन का हत्या कर दे और उसका गला काट कर लाता है और उस दिन को वहाँ के लोग यादगार मानते हैं और इस दिन ये लोग जश्न भी मनाते हैं। कोयका प्रजाति के लोग अगर भैंस और बकरी को मारते हैं तो उसके सर को अपने घर पर सजावट के तौर पर रखते हैं। नागा समुदाय के अधिकतर घर लकड़ी या बांस के बने हुए मिलेंगे। नागालैंड एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों के लिए बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। यहाँ पर कई अलग प्रकार के जीव और वनस्पतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे नागालैंड का मतलब होता है नागाओं की भूमि। नागालैंड में रहने वाले लगभग 2 मिलियन लोग चीनी और तिब्बती भाषा बोलते हैं। दोस्तों नागालैंड में काली मिर्च बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। दोस्तों अगर नागालैंड के भोजन की बात की जाए तो यहाँ के लोग मांस, मछली और चावल खाना काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर सुअर के मांस को काफी अधिक पसंद किया जाता है। यहाँ पर कुत्ते का मांस भी काफी मात्रा में खाया जाता है। वैसे तो नागालैंड में हर प्रकार के जंतुओं का मांस खाया जाता है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा वहाँ की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। नागालैंड में वही वेशभूषा पहनी जाती है जो उनके पूर्वजों के द्वारा पहना गया था। यहाँ पर पुरुष हार्नबिल के काले और सफेद पंख और जंगली सुअर के दांतों को गले पर धारण किया जाता है। हालांकि नागालैंड के लोगों के पहनावे में समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों नागालैंड में कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर और संगमरमर, और इसके अतिरिक्त यहाँ लोहा, निकल भी मौजूद है। नागालैंड में बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद पे लोग बाहर से आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ का खूबसूरत शहर कोहिमा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही निराली है। इसके बाद यहाँ का खूबसूरत शहर है दीमापुर। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है। यही वजह है कि यहाँ पर अनेक मात्रा में पर्यटक आते रहते हैं। नागालैंड में फेक पर्यटक स्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। किंजू, लानी और सेड्जू यहाँ की 3 नदी है। यहाँ की सिलोई झील देखने के लिए बनता है। ये सिलोई झील कोहिमा में स्थित है और बहुत ही सुंदर है और यहाँ के लोग इस झील को बहुत पवित्र मानते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस झील में एक बच्चे की पवित्र आत्मा रहती है। यहाँ पर नागा हेरिटेज विलेज कोहिमा एक बहुत ही सुंदर जगह है। यदि आपको नागाओं की संस्कृति के बारे में जानना है तो आप इस गाँव का दौरा कर सकते हैं। हार्नबिल त्योहार को दिसंबर के महीने पे मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ अलग अलग जनजातियों की वेशभूषा और खान पान देखने को मिलता है, जो वास्तव में किसी अद्भुत चीज से कम नहीं है। जगह जोकू घाटी नागालैंड के प्रमुख स्थलों में से एक है। अगर आप यहाँ के दृश्य को देखते हैं तो ये आपका मन मोह लेगी। तोफेमा गांव भी नागालैंड में एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर कई प्रकार की छोटी छोटी बस्तियां बनी गई हैं, जो नागालैंड के संस्कृति का प्रतीक है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।